रहमान भाई, वेलकम टू लितेश टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएसए वीज़ा के रिलेटेड है, शेंजन वीज़ा के रिलेटेड है, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने जो है यूएस का वीज़ा हासिल करना है, शेंजन का वीज़ा हासिल करना है या कनाडा का वीज़ा हासिल करना है, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रूफ जो है आपके सामने मैं जो है लाइव स्क्रीन के अंदर जो है यूएसए का प्रोवाइड कर रहा हूँ, जर्मनी का प्रोवाइड कर रहा हूँ, कनाडा का भी जो है आप लोगों को मैं जो है लाइव पोर्टल के थ्रू जो है आप लोगों को प्रूफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेक श्योर ये वीडियो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। ये उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों इंपॉर्टेंट बहुत वीडियो है? बिकॉज जिस वजह से आप लोग का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, इसमें हमने वो चीज़ें जो माइनर सी मिस्टेक्स करते हैं, मोस्टली जो है काफ़ी हद तक लोग जो है अपनी प्रोफाइल जो है खुद क्रिएट कर लेते हैं, यूएसए की भी कर लेते हैं, कनाडा की भी कर लेते हैं, बट आफ्टर सम टाइम जो है यू विल गेट 179 बी रिफ्यूज़ल और 214 बी रिफ्यूज़ल। एंड जो शेंजन की लगती है कि आपके जो होम कंट्री के साथ टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम लोगों ने जो है उन टाइज को जो है वो कैसे जो है वो कंट्रोल करना है, कैसे जो है हमने उनको शो करना है, सॉरी कंट्रोल कह रहा हूँ, शो करना है। और सेकंड थिंग कि हमने कैसे जो है उन चीज़ को कन्विंस करना है एम्बेसडर को, इमिग्रेशन को, बेशक वो कनाडा इमिग्रेशन है, वो बेशक यूएस एम्बेसडर है, बेशक वो जो है शेंजन एम्बेसडर है, इनको हमने कौन सी ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी है कि हमारा वीज़ा जो है कभी रिफ्यूज़ ना हो। ये इस वीडियो के अंदर जो है ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप लोगों ने जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल जो है प्रिपेयर करनी है। बेशक आप वो शेंजन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो बेशक आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। शेंजन में इट्स नॉट ओनली फॉर जर्मनी, बट एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल करनी है। वो क्या ख्याल करनी है कि वो चीज़ आप लोगों को ये होना चाहिए कि आप लोग फॉर एग्जांपल बल्कीस बेगम है, इनका कैसे अप्रूवल आई है 7 अप्रैल को। अगर आप लोग भी ये अप्रूवल लेना चाहते हैं या यूएसए का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं या शेंजन का वीज़ा हासिल करना है, तो हमने कौन सी चीज़ का वो ख्याल करना, वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं कि हमारा वीज़ा जो है 100% जो अप्रूव हो। और फर्स्ट वन हम चल जाते हैं पहले शेंजन वीज़ा फॉर यूरोप। मोस्टली जो है ऑल कंट्रीज़ के लिए जो है यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरी नहीं करते। आप लोग अगर इस चेकलिस्ट को जो है प्रॉपर्ली समझ लेते हैं, जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग उनको प्रॉपर्ली जो है देख लेते हैं, तो आपका वीज़ा जो है कभी भी जो है रिफ्यूज़ नहीं होगा। फर्स्ट थिंग आप लोगों का क्या डॉक्यूमेंट होता है जब भी आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी भी पासपोर्ट आप लोगों का रिक्वायर्ड होता है, और मिनिमम सी जो है 6 मंथ वैलिडिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। CNAC जो है रिक्वायर्ड होता है, हाउस एड्रेस जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ईमेल जो है रिक्वायर्ड होती है, फ़ोन नंबर जो है रिक्वायर्ड होता है, मैरिटल स्टेटस, पेरेंट्स डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री, यहाँ तक जो है ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि ऑल कंट्रीज़ के अंदर जो है ऐड होती हैं। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा मूव होते हैं एजुकेशन डिटेल की तरफ। तो उसमें हम लोग अच्छा, इसमें आप लोगों ने देखना है, अगर आप लोगों के पास एजुकेशन है, लाइक आपके पास मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर की है, मास्टर की है, आप लोगों की जितनी भी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, मिडल है, जो भी है, ठीक है, आप लोगों ने उसको कवर लेटर के अंदर मेंशन करना है व्हेन यू विल अप्लाई फॉर शेंजन टूरिस्ट वीज़ा और शेंजन बिजनेस वीज़ा। जब भी आप लोगों ने शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट्स के अपने जो प्रोफाइल है वो आप लोगों ने उसके अंदर ऐड करनी है, कवर लेटर के अंदर मेंशन करना है। और जब आप यूएस का अप्लाई करें तब भी आप लोगों ने ये चीज़ें मेंशन करनी है, और जब आप कनाडा का अप्लाई करें तब भी आप लोगों ने जो है मेंशन करनी है। अच्छा, ये केली चीज़ें मेंशन नहीं करनी। जो चीज़ें आपके पास हैं ये आपकी टेस्टेड होनी चाहिए। टेस्टेड क्या होनी चाहिए? अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मैट्रिक किया है, मैं सब उसकी जो रिज़ल्ट कार्ड और डिग्री है वो IBCC से टेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने BS किया हुआ है तो वो HEC से टेस्टेड होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट भी आप लोगों की टेस्टेड होनी चाहिए, और आप लोगों की डिग्री भी जो है वो टेस्टेड होनी चाहिए। और उसकी कॉपीज़ जो आप लोगों ने अपने वीज़े के साथ जो जब वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जो आप लोगों ने अटैच करनी है, बेशक वो आप कनाडा के अप्लाई कर रहे हैं, बेशक आप वो शेंजन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यूएसए के लिए जो है कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अटैच नहीं करना होता, बट प्रॉपर्ली जो है उसको मेंशन ज़रूर आप लोगों ने करना होता है। देन हम लोग आ जाते हैं बिजनेस डिटेल के अंदर। बिजनेस डिटेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अगर आप लोग नॉर्मली लाइक एक शॉप आप लोगों ने की है, मैं बहुत हाई लेवल के ऊपर, मैं मिडिल लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो मोस्टली जो है 80% लोगों का जो वो केस होता है कि आप लोगों का एक बिज़नेस है, स्मॉल बिजनेस है या मीडियम बिजनेस है, उसकी आप लोगों के पास FBR की रजिस्ट्रेशन जो है वो के लिए इनफ नहीं है, वो के लिए काफ़ी नहीं है।
उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बेशक आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कर रहे हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कर रहे हैं या सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कर रहे हैं, वो चीज़ें आप लोगों की लाजमी होनी चाहिए चैम्बर की, या SCCP के अंदर जो आप लोगों की कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद टैक्स रिटर्न जो है वो आप लोगों की लास्ट 2 ईयर की जो है होनी चाहिए। इट्स नॉट मीन कि आप लेट फाइलर हों, उसमें आप एडिटिंग कर रहे हो, उसमें आप लोग जो अपना टैक्स जो है वो शो कर रहे हो। मोस्टली जो है 90 to 95% जो आप लोगों का वीज़ा लगता है वो आपकी टैक्स रिटर्न की बेस के ऊपर लगता है। उसके बाद फाइनेंशियल में कंपनी की प्रोफाइल क्या है, अगर आप लोगों का वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड है, अगर आपकी SCCP में कंपनी रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिकली आपको PSW अगर आपके पास है तो आपका सेल टैक्स भी जो है वो रजिस्टर्ड होगा। आप लोगों ने, अगर ये आपकी कंपनी इस प्रोफाइल के ऊपर है कि आप लोग सेल टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो आप लोगों ने एक अलग जो है वो अटैच करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट लेटर, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, ये ठीक है। उसके बाद NOC लेटर, उसके बाद लीव लेटर, और ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने कनाडा की फ़ाइल के अंदर भी अटैच करनी है, शेंजन के अंदर भी जो है अटैच करनी है। फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि किसी भी कंट्री के अगेंस्ट जो है आप लोगों की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। वो जब भी आप बेशक कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, US का अप्लाई कर रहे हैं, या किसी भी कंट्री का जो है अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में अगर मैं बात करूँ फोटोग्राफ, फिर प्रूफ ऑफ फंड्स में अगर मैं बात करूँ, व्हेन यू विल अप्लाई फॉर शेंजन टूरिस्ट वीज़ा तो मेक श्योर योर बैंक बैलेंस मस्ट बी 1.5 मिलियन, और व्हेन यू विल अप्लाई फॉर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा और USA टूरिस्ट वीज़ा तो मिनिमम योर बैलेंस मस्ट बी 2.0 मिलियन, मतलब 2 मिलियन जो है आप लोगों का बैलेंस जो है उसमें क्लोजिंग होना चाहिए। प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री में क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी ओनरशिप, अगर आपके पास प्रॉपर्टी ओनरशिप है। उसके बाद फैमिली की आप लोगों ने FRC अटैच करनी है, MRC अटैच करनी है। उसके बाद आप लोगों के बच्चे हैं, FRC विद चिल्ड्रन अटैच करनी है। प्लस आप लोगों का कवर लेटर, ट्रैवल प्लान और एटनरी का क्या होता है कि एटनरी आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनती है। एटनरी के ये आपके डॉक्यूमेंट एनालिसिस के बेस के ऊपर बनती है। उसके बाद आपका ट्रैवल प्लान जो आपके स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है। अगर आपका 2.2 मिलियन है, 20 लाख रुपए आपके पास बैंक बैलेंस है, तो 1 मिलियन के अंदर जो आप लोगों का ट्रिप जो है वो कवर होना चाहिए। वो बेशक US का है, वो बेशक कनाडा का है, वो बेशक शेंजन का है। आप लोगों ने 50% जो है उसको यूटिलाइज करना है और 50% जो है उसको सेविंग ही रखनी है। अगर आप कहेंगे हम 2 मिलियन जो है उनको डिक्लेयर कर देंगे, हम लोग जो है अपनी होटल बुकिंग जो है आप लोग 7-7, 8-8 लाख रुपए की कर लें, या आप लोग अपनी टिकट इतनी कॉस्टली अटैच कर दें कि आप लोगों का आपका बैंक बैलेंस ही जो है इतना अलाउ ना करें, तो उस केस में जो आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ल की तरफ चल जाए। तो आप कोशिश किया करें व्हेन यू विल अप्लाई फॉर एनी कंट्री वीज़ा, तो पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस के बेस के ऊपर जो है यू विल गेट इजीली शेंजन वीज़ा, कनाडा वीज़ा, USA वीज़ा, UK वीज़ा। विदाउट एनालिसिस यू विल नॉट अप्लाई फॉर एनी कंट्री वीज़ा। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएँ तो वेल एंड गुड, ना आए तो फिर आपके एरिया में कोई भी जो प्रोफेशनल बंदा उससे अपना केस जो है जाके परस्यू करवाया करें हैज़ कम्पेयर टू रिफ्यूज़ल। तो उसका फ़ायदा नहीं है कि आप लोग अपना केस जो है वो रिफ्यूज़ करवा के बैठ जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर US, कनाडा एंड अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग, हाफिज़।